श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का 62वां और 63वां श्लोक, दूसरा अध्याय, जहां भगवान बात कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ की। स्थित प्रज्ञ भगवान ने समझा दिया कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मनः तुष्टा, जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, जिसे कुछ नहीं चाहिए। जेहि न चाहिए कबहु कछु, एक तुम संग में। सिर्फ तुम्हारे से क्या है? प्रेम है, भगवान से प्रेम है। तो यहां 62 और 63 में भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए। मैं सीधे टॉपिक पर आऊंगा। आज पुरानी बात कोई बात नहीं करनी है, थोड़ी सी नई बात करनी है। बिल्कुल सटीक भगवान ने बात करी। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात, अगला श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। एक एक क्रम है। इस क्रम को अगर हम समझ जाते हैं तो जीवन जीने की कई कलाएं हमको आ जाएंगी। कैसे? तो भगवान कहते हैं कि ध्यायते विषयान पुंसा। हर व्यक्ति क्या करता है? विषयों का, विषय का मतलब क्या है? जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो विषय है। जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो क्या है? जिसके मिलने से इंद्रियां खुश होती हों उसे विषय कहते हैं। अब आप हिसाब लगाओ, आंख को क्या देखना पसंद है? आंख को क्या देखना पसंद है? मोबाइल में, टीवी में, संसार में दुनिया भर की चीजें, घूमने का, एक एक जगह जाने का। लोग पहाड़ों की चोटियां चढ़ जाते हैं कि वहां ना बड़ा सुंदर नजारा है। क्या चाहिए आपको? नजारे चाहिए, सुंदर नजारे चाहिए, हर दिन नया नजारा चाहिए। किसी के अंदर काम बहुत है तो उसको उस तरह का नजारा चाहिए। पुरुष को स्त्री जैसा, स्त्री को पुरुष जैसा, उनको वैसा नजारा चाहिए, उनको वहां जाना है। किसी को समंदर किनारे जाना है, किसी को पहाड़ पे जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। कि जी क्या देखने? कि नजारा। भक्त वाले भी नजारे के चक्कर में हैं, भक्त भी नजारे के चक्कर में, उनको मंदिरों के नजारे देखने, पर बाहर का देखना। हम आंख से देख के क्या होते हैं? तृप्त होते हैं। कान को क्या पसंद? कुछ सुनना, म्यूजिक अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, भजन अच्छे लगते हैं, पर सुनना। निंदा बहुत अच्छी लगती है, स्वाद आता है निंदा।
अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। एक बार स्टेज से कोई कह दे कि ये बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये महान है, ये सुनने के लिए अपनी गत करवा लेंगे, लेकिन ये सुनने के लिए, सिर्फ स्टेज से ये सुनने के लिए, तो यही लाइन सुनने के लिए तो नेतागिरी क्या है, और दुनिया पागल हुई पड़ी है, इसको वोट दो, उसको वोट दो, अपनी महानता सुनने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए। कितनी बेचैनी। लड़ाइयां किस बात की होती, मेरा नाम नहीं लिया। पैसा तो बिल्कुल बुरी तरह बहाने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है, दिन रात एक करने को तैयार है, परिवार साइड पे रख दिया, सब कुछ साइड पे रख दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि इनका नाम लिया। कान प्रशंसा सुनने के लिए, आंख अच्छा, नाक उसको कुछ ना कुछ सुगंध ही चाहिए, है ना। ऐसा ही है, एक जानवर है, क्या नाम उसका, जानवर है हमारा, जिसको क्या बोलते हैं, वो है, वो जानवर है हिरन, मृग। उसने अपने आप को सिर्फ खुशबू के पीछे ही पागल किया हुआ, सुगंधी चाहिए उसको, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सुगंधी चाहिए। सुगंधी के पीछे मारा मारा फिर रहा है, सुगंधी अंदर है लेकिन सुगंधी के पीछे मारा फिर रहा है। ठीक है जी, नाक हो गया, कान हो गया, आंख हो गई, जिह्वा, जिह्वा से बर्बाद हैं सब, शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट वाले, किसके वाले, सब बर्बाद। किसी को बोले एक हफ्ता खिचड़ी खानी, तो मर जाए इससे अच्छा तो क्यों, क्यों, हमारे को तो बन वालों को तो चाहिए ना, हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए, वैरायटी चाहिए। अचार ना मिले तो लड़ाई है, बताओ ना, थोड़ा सा ये डाल दे, थोड़ा सा ये दे दे, थोड़ा सा ये दे दे, थोड़ा सा ये भी डाल देना, ये भी डाल देना। और हम लोगों के पास, उस दिन में परसों किसी को मिले, हम लोग तो कहते हैं हम किसी की बुराई नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, खाने की बातें करते, खाने की बातें करते। तो एक इंद्री पे तो अटके ना, किस पे, जिह्वा पे। स्पर्श चाहिए, स्पर्श किसको चाहिए, त्वचा को क्या चाहिए, स्पर्श चाहिए। स्त्री को पुरुष का चाहिए, पुरुष को स्त्री का चाहिए, माँ को बेटे का चाहिए, बेटे को माँ का चाहिए, सब आपस में एक दूसरे को मिलने के लिए। और भगवान क्या कह रहे हैं, अब देखो, ये तो एक चीज हो गई ना। अब ध्यायते विषयान, एक एक करके आराम से, पूरा तसल्ली से, ना मैंने गाया ना कुछ, ना मैं सिर्फ बात उसी की मुद्दे की बात करते। ध्यायते विषयान पुंसा, उसको बार बार सुमिरन करते। मैं वहां जाऊंगा, मैं ये देखूंगा, मैं वहां जाऊंगा, मैं यहां देखूंगा। दुनिया पागल पड़ी है, कहां जाने के लिए, गोवा जाना, क्या देखना है, अब सबको पता है क्या देखना, थाईलैंड जाना है, क्या जाना है, क्योंकि बस समंदर किनारे, ऐसे ही बस जो जो हम चाहते थे जीवन में, कहीं ना कहीं किसी के मन के अंदर गहराई में है, वो उनको देखना है। आप लोग बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब मेरे से सामने से, लेकिन मैं क्या बात कहूं, मनुष्य के अंदर कहां छिपी हुई वासना कहीं ना कहीं है। कोई महाराज जी हमारे बोलते हैं कि महात्माओं को बोलते थे, कहते एक दिन महात्माओं को मैंने बोला कि तुम किसी के घर जाते हो, वहां रहते हो, यदि कोई वस्त्र बदल रहा हो तो तुम्हारे मन में नहीं आता कि इसका कपड़ा खिसक जाए, कि क्या है बर्बाद कर रखा है इस दुनिया को। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संग होना, पहले सोचेंगे 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 सोचेंगे, ध्यान करेंगे उस चीज का, फिर धारणा बनाएंगे, और धारणा बनाने के बाद उससे जुड़ जाने की कोशिश करेंगे। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, और फिर संगात संजायते कामा, इस संग होने की सोच में ही क्या जुड़ता है, काम। किसी को काम बोलते हैं, कैसा काम,
स्त्री पुरुष वाला काम नहीं, कामना। क्या है? कामना। और इस कामना को भी बढ़ाने वाला कोई है साथ में, कौन है? अहंकार, सबका बाप। कौन? अहंकार। अहंकार साथ में जुड़ जाता है और कामना को क्या देता है? वो बल देता है। फिर हमारा क्या हो जाता है? मन पूरा पक्का हो जाता है कि ये चीज मुझे प्राप्त कर ले। पहले तो शुरू में सोचा था, शुरू में सोचा उसी टाइम खत्म कर दो, नहीं होती। फिर और सोचा, फिर और सोचा, और यही करते हैं ना, सारा दिन यही तो सोचते रहते हैं। आप मान लो किसी से लड़ाई हो जाए, कई लोग सीधे स्वभाव के होते हैं, सीधे वाले भी बेचारे सीधे नहीं होते। किसी से लड़ाई हो गई, किसी की सुन के आ गए, तो पूरा दिन, जिनका आपने देखा होगा परिवार में क्या होता है, कोई कोई सुन के आ जाता है, पलट के जवाब नहीं देता, फिर वो रात तक कुड़ 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 कुड़, तो घर वाले कहते हैं, बच्चे कहते हैं माँ को, तू जवाब दे आती कि नहीं, मैं इसकी जैसी थोड़ी ना, उसकी जैसी, तो फिर तुम कुड़ो भी मत। हो रहे हैं वो, और दुखता है। राम जी बोलते हैं लकड़ी दुख रही है, दुखता है, तो सारा दिन दुखते रहते हैं अपने आप को। हाँ, या तो बोल आते, खत्म करते, वही निपटाते। अगले ने 4 बोली थी, तुम भी 4 बोल के खत्म करते। नहीं, वो दुखते रहते हैं। एक ही बात को सोचना सोचना सोचना, फिर वो धारणा बनाना, फिर वो धारणा बना के वो काम हो जाएगा। कामात क्रोधो भी जाए। फिर क्या कहा कि अगर मेरी कामना पूरी हो गई तो ठीक, और नहीं हुई तो क्रोध आएगा। फिर क्रोध आएगा। अब जैसे हम यहां से आते हैं, बाहर गाड़ी खड़ी करनी होती है, तो आंटी भी साथ आती है, तो मेरे वास्ते वो दूर खड़ी कर लेता हूँ, लेकिन यहीं पास में मन करता है कि आंटी को भी सहूलियत हो जाए, मेरे को भी सहूलियत हो जाए, जाने की भी आने की। तो वो कोई दुकान लगाता है, अब दुकान लगा के फिर थोड़ी और बड़ी लगाता है, थोड़ी और बाहर को लगाता है, फिर और बाहर को लगाता है। अब उसकी दुकान के आगे कोई आता है तो फिर उसको बुरा लगता है। तो पहले तुमने कामना को एक लिमिट तक बनाया, फिर और लिमिट। यहां प्रेमनगर, यही तो लड़ाई, तो हर जगह यही लड़ाई तो है। आपने अपनी जगह और बढ़ा ली, और बढ़ा ली, और बढ़ा ली दुकान, और बढ़ा दी, आगे बढ़ा दी जगह, फिर वहां कोई गाड़ी खड़ी होती तो तुम उसको गाली देते। समस्या यही तो है। और क्या समस्या है? कि हमने मन में धारणा बना ली, धारणा बनते 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 फिर लड़ाई किस बात की होती है? जमीन तुम्हारी नहीं थी, लेकिन तुमने उस पर धारणा इतनी पक्की कर ली कि अब कोई हटाने आएगा तो लड़ोगे। और दूसरी तरफ बच्चे हैं, लड़कियां हैं, आत्महत्या करने को तैयार हो जाती है। लड़के लड़कियां अपने आप को मार डालने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? ध्यायते विषयान पुंसा, बार 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 बार। एक लड़की है, किसी लड़के के बारे में बार बार सोच रही है, सोच रही है, सोच रही है, सोच रही है, तो वो क्या हो गया? पक्का हो गया। इसी को लोग प्यार बोलते हैं ना। फिर वो पक्का हो गया, फिर वो पक्का हो गया, फिर उसके साथ में मेरा अहम भी जुड़ गया। अब मेरी कामना क्या होगी? पक्की होगी। जिंदगी पूरी की पूरी न रख कर रखी होती है, न खाने को, न पहनने को, कुछ नहीं, मरना वही है। क्यों? कामना। भगवान तो बहुत ही क्लियर समझा रहे हैं, एक एक श्लोक को ऐसे मोतियों की तरह से, कामात क्रोधो भी जायते। फिर क्रोध आता है, और फिर क्रोध आगे बताए ना, फिर क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह। फिर सम्मोहित हो जाता है। सम्मोहित का मतलब क्या है? फिर सब बुरे लगते हैं। फिर सब क्या करते हैं? मैं तो छोटे नहीं बड़े देखे। अभी एक बुजुर्ग, मेरे ख्याल लगभग लगभग 55-60 के होंगे, उनकी पत्नी नहीं रही, बहुत सेवा करी, पत्नी नहीं रही, एक बेटा एक बेटी, एक बहू, दो बच्चे उनके, सब कुछ बढ़िया, परिवार में किसी चीज की कमी नहीं। पत्नी बीमार थी, चली गई। अब साहब को लगा मुझे शादी करनी। अब क्या लगा उसके मन में? क्या आया? अब बच्चे दुश्मन हो गए, बहू दुश्मन हो गई, बेटी दुश्मन हो गई, वो उन्हें गाली देते हैं, उन्हें गाली। इतना प्यारा परिवार, एक दूसरे के लिए जान देते थे।
अब उस व्यक्ति को चाहिए कि वो व्यक्ति उनसे फोन पे बात करे, शादी की बात करे, रिश्ते की बात करे। बच्चे नहीं चाहते, भारतीय परिवार हैं, इतना जल्दी से नहीं बनता, नहीं कोई अपनी मां की जगह किसी को बिठा सकता, मुश्किल है। लेकिन बच्चे जवान क्या, ससुराल वाले हैं, सब कुछ है। अब क्या होगा, अब उनके सिर पे चढ़ गया। समस्या क्या, हंस तो मैं भी रहा हूं, लेकिन कभी हमारी भी ऐसी स्थिति होती है, किसी किसी बात पे हम जिद कर बैठते हैं, बार बार सोचते हैं, सोच के पक्के करते हैं, पक्की करके उस पर अहम जोड़ते हैं, अहम जोड़ के हमको यही प्राप्त करना है। अब यही प्राप्त करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सम्मोह। सम्मोहित क्या है, अब बेटा क्या है, दुश्मन, बेटी क्या है, दुश्मन, बहू क्या है, दुश्मन, उनके बच्चे भी क्या लग रहे हैं, दुश्मन। क्योंकि मेरी एक कामना जो थी वो सबसे ऊपर हो गई, सम्मोहित हो गया। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। स्मृति, बुद्धि, कुछ याद था, किसी ने मेरे लिए किया, किसी ने नहीं किया, कोई मेरा क्या है क्या नहीं, स्मृति नाश। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। उसके बाद जीव का क्या हो गया, और ये कहानी किसी एक की नहीं है, ये हम सब की है। हम किसी बात की जिद कर बैठते हैं, हमें कुछ प्राप्त करने की, हमें बार बार हमारा मन किस में लगा रहता है, विषयों में। और इन्हीं चीजों से क्या होता है, परिवार में क्या होता है, कलेश होता है। किसी एक ने मन में ठान ली, वो पूरा परिवार खराब कर देता है। सब कष्ट में आ जाते हैं एक की वजह से, एक की जिद की वजह से। बाकी आपके पास में बहुत अनुभव है, आप संसार का बुरा देख लीजिए। और उससे ऊपर जो है, कहते हैं कामनाओं को भी जन्म देने वाले कौन है, गुण। सबसे भयानक चीज इस संसार में कोई है, तीसरा अध्याय में आजकल पढ़ रहा हूं, उसी पर बोल भी रहा हूं, सबसे खतरनाक चीज है तो वो कौन है, गुण। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण। सतोगुण वाला क्या रहता है, थोड़ा शांत रहता है। रजोगुण वाला बहुत शैतान है, उसको ना चैन नहीं है, उसको जीवन में चैन नहीं है। किसको, रजोगुण। उसकी कामनाएं बहुत है, उसको सब कुछ करना है। वो कौन है, रजोगुणी। और एक है तमोगुणी। तमोगुणी क्या है, उसको 12 घंटे सुला लो, आलस, उसको सोना है, बस उसको आराम करना है, उसको शराब पीनी है, उसको बाकी सब चीजें खानी है, उसको ऐश करनी है, और उसके बाद ऐश करनी है बस। वो भी खतरनाक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है, रजोगुणी। रजोगुणी को बहुत आफत है। उसको क्या करना है, रजोगुणी को, बहन जी इधर आ जाओ सामने, आज इधर ही करके बैठे कोई, अच्छा ठीक है। रजोगुणी को क्या है, रजोगुणी को बहुत ज्यादा क्या है, बहुत हलचल है, उसको ये भी करना, ये जैसे क्या क्या होता है, सुबह सुबह उठना है, फटाफट नहाना है, घर में हल्ला मचा है, मुझे दुकान पे जाना है, मैं 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मुझे पहुंचना है। उसको पैसा पैसा, चीजें खरीदना, ये खरीदना, वो खाने का नहीं पता, पहनने का नहीं पता, क्या पहना नहीं पता, क्या खाया नहीं पता, तो उसके अंदर क्या है, रजोगुण चल रहा है। अच्छा, फिर लड़ाई क्यों होती है घरों में? देखो, हम अधिकतर परेशान किस लिए हैं, स्वभाव नहीं मिलते। कोई रजोगुणी है, किसी के रजोगुण में सतोगुण ज्यादा है, किसी के सतोगुण में रजोगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है। ये गुण जो है ये आपस में क्या करते हैं, मिलते नहीं। लड़ाई इस बात पे हो जाए, पता है किस बात पे लड़ाई हो जाए, मैं तेरे को फोन किया तूने उठाया, अरे कोई कहीं बिजी होगा, इसी बात पे लड़ाई हो जाती है। 4 घंटी चली गई, तूने अभी तक फोन नहीं उठाया,
अरे कहीं कोई बिजी होगा, कोई वॉशरूम गया होगा, कोई खा रहा होगा, कोई पी रहा होगा, मैं बेल बजा रहा हूं, तूने दरवाजा नहीं खोला, बात है कोई। हम एकदम से क्या, फिर हमारा गुण कोई चल रहा है, दूसरे का कोई गुण चल रहा है। पति जो है सुबह सुबह नहा धो के बत्ती करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए बैठा है, पत्नी को रजोगुण चढ़ा है, पति को सत्वगुण है। बताओ फिर क्या होगा? बस बाबा ही बन जाते। शादी क्यों करी तुमने, ये क्यों करा तुमने, वो उसने 4 बोली, वो चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अंदर तो फिर क्या हुआ, गड़बड़ थी, वो फिर उसने निकाली, फिर भड़ास निकाली, फिर आपस में बस फिर उलझते चले जाते हैं। उलझना नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, हो सकता है वो किस स्थिति में है और उसने किस समय क्या कह दिया। मान लो मैं अब यहां बैठ जाऊं ध्यान लगा के, अब कोई सफाई करने के लिए आए कि चदरें बदलनी है, हो गया बनीश उठ, यहां से उठ, हमें सफाई करनी, झाड़ू करना है, तो मैं किसमें, सतोगुण में। दूसरा जो सेवा करने वाला हमेशा किसमें होगा, रजोगुण। और शिकायत किससे होती है हमेशा, लड़ाई किससे, जो सेवा करने वाला होता है, क्योंकि सेवा करने वाले को काम निपटाना है, तो वो किससे निपटाएगा, उसने गुण का सहारा लिया। कौन से गुण का, रजोगुण का। तो रजोगुणी और सतोगुणी की बनेगी, और रजोगुणी और तमोगुणी का। मैंने एक आंटी को सुना था, करे सुबह सुबह लाशें पड़ी हैं देख मेरे घर के अंदर। लाशें का मतलब क्या है, सोए पड़े। इतनी गंदी लैंग्वेज उन्होंने बोली। तो बच्चे हैं, उनको नींद आ रही है, लड़ाई तो होगी। तो ये क्या है, तमोगुण और रजोगुण की लड़ाई। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं ये इंद्रियां इंद्रियों में बरतती रहेंगी, गुण गुणों में बरतते रहेंगे। हमें गुणों में नहीं फंसना, हमें गुणातीत हो जाना है। क्या हो जाना है, सब चीज ध्यान से बस आराम से देखते रहिए, देखते रहिए, प्रेम से देखिए। ये इंद्रियां इंद्रियों में लगी पड़ी, इंद्रियां मन में, मन इंद्रियों में, इंद्रियां के साथ में क्या है, सब ये आपस में क्या है, ये झगड़े में लगे रहेंगे। फिर हम क्या करें, हम परमात्मा का सुमिरन करें, बार बार अंदर को जाए। बार बार किससे जाए कि ये तो चलता ही रहेगा, रोज का झगड़ा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है तो काबे में सिजदा। अपने घर में हमें क्या करना है, हमें तो अपने घर में चले जाना है वापस अंदर। जो पिछली बार बात की थी किसकी, कूर्म। कूर्म का मतलब क्या होता है, कछुआ। कछुआ क्या करता है, जहां गड़बड़ दिखी अंदर समेट के अंदर। तो समेटना का मतलब क्या है कि हमको उलझना नहीं कहीं से। भक्त किसी से उलझता नहीं, भक्त बस मुस्कुरा देता है कि चल ठीक है, जैसा तेरे को ठीक लगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी को बहुत गुस्सा चढ़ा, पति मुस्कुरा दे तो फिर और चढ़ जाता है, लेकिन बाद में वो भी सही। लेकिन आप क्या है, कभी कभी क्या होता है, किसी को रजोगुण इतना होता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, तो वो सब चीजों को उस तरफ ले जाता है, ले जाने की कोशिश करता है। किसी को समाज का रजोगुण चढ़ा है, किसी को सेवा का चढ़ा है, लेकिन जिसको हम भक्त को क्या करना है, जिसको समझ आ गई। चेतना जो है ना, हर किसी की नहीं आती, हर आदमी की चेतना नहीं जागृत होती। हम सोचे हर एक की जागृत है। अब कोई बेचारा देखो, अलग अलग स्तर भी तो है ना, और हम चाहते हैं कि सबको अपनी जगह ले जाएं। हम चाहते हैं सबको ज्ञान दे दें, ब्रह्म ज्ञान। नहीं हो सकता। कोई सुबह सुबह सोया रहता है तो शुक्र करो कि चलो वो हम सोमवार के सोमवार जल चढ़ाने तो आ रहे। कोई सोमवार आ रहा हो तो उसको बोलो कि शनिवार को भी आया। धीरे धीरे चढ़ाएंगे ना, धीरे धीरे बनाएंगे ना। अब उसको कोई सोमवार को आ रहा और उसको हम बोलते हैं कि तू ब्रह्म है, ओके मैं तो सिद्धासन में घर में सो जाऊं, इससे अच्छा। तो सिद्धासन क्या है, सिद्धासन क्या है, ना बिस्तरा लगाओ अपना आराम से सो जाओ। ज्यादा नहीं किसी को ज्ञान देना, धीरे धीरे सबका स्तर है। कोई नहीं कर रहा तो उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से
कि तेरे ये ग्रह शांत हो जाएंगे, तेरा ये हो जाएगा, तेरा ऐसे हो जाएगा, तेरा ऐसा किया कर। कोई कहे मेरे को चोट ज्यादा बार बार लगती है, बोल शनि देव को मना ले, धीरे धीरे जुड़ेगा। तो कोई कहे मेरे को ऐसा भ्रमित रहता हूं, तो देवी की पूजा कर, ठीक हो जाएगा। इतने का प्रसाद चढ़ा, ये तरीका है ना शुरुआत का। फिर धीरे 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 वो जुड़ने लगे, आने लगे, उसे कुछ मिलने लगे। फिर बोले 10 मिनट बैठो। तो 10 मिनट बैठने लगे, तो फिर कभी कभी क्या है, ज्यादा देर बैठने लगे। फिर जब कीर्तन हो रहा हो वो झूम जाए, और फिर वो झूमने लगे, तो उसके बाद फिर ज्यादा झूमने लगे, तो उसको बोले कि भगवान को पाने की तेरे अंदर चाह होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का अंतिम ब्रह्मैव तेन गंतव्यो। गंतव्य कौन है, फाइनल कहां पहुंचना है, ब्रह्म पे पहुंच। लेकिन एकदम नहीं पहुंचा सकते। जल चढ़ाने वाले को आप ब्रह्म नहीं दिखा सकते, उसे ब्रह्म चाहिए भी नहीं। हम ये भी गलती करते हैं और खराब कर देते हैं, फिर हमारी क्लैश हो जाते हैं, फिर लड़ाई हो जाती है। हम सारी दुनिया सुधारने चले, किसी को नहीं सुधारना। अपने पैर में जूता पहनना है बस। हम सबके कांटे आई है ना बहन जी, ये आज जुर्माना लगेगा, आधा घंटा पौना घंटा लेट है, कहीं ना कहीं किसी को सुधारने गई होंगी। तो क्या करना, तो अब आप अपने पैर में जूता पहनना है, हम सबके कांटे। तो कौन कहां अटका है, कौन कहां अटका है यही नहीं पता, और हम कहां अटके हमें ये भी नहीं पता। ये जानना है कि हम कहां अटके और हम कहां से छूटेंगे, कहां से हमारे बंधन क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। हमारे बंधन अगर धीरे धीरे, तो इसलिए सत्संग में सब लोग नहीं आएंगे, और जो आएंगे सबको समझ भी नहीं आएगी, और जिसने समझा भी उसको भी पता नहीं क्या समझ के गया, वो भगवान जाने क्या समझ के गया। कोई झूमने लगे तो उसको पता है कि ये कन्हैया है। भगवान को जपने के तरीके हैं, उसकी लीला, उसके गुण, उसका सौंदर्य, उसकी कलाएं, उसका स्वरूप आखिर में आएगा कि भगवान ऐसे है। फिर भगवान यहां पर है, यहीं पर है, कि यहां भी है, 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 फिर कहां है, फिर सब जगह है। सब जगह है तो फिर मेरे अंदर भी है। ठीक है जी, मेरे अंदर भी है। सो अंतर सो बाहर अनंत। मेरा बड़ा मन कर रहा है, लेकिन मैं पता नहीं टाइम की व्यवस्था होगी कि नहीं। जब ये बसंत पंचमी वाला होगा तो 2-3 दिन बिना बोले ही अपना आके शाम को हम बस यही करेंगे, सो अंतर सो घट घट व्याप, घट घट व्याप रहा भगवत। कुछ बताना नहीं, किसी को छपाना नहीं, किसी को कुछ नहीं, हम आपस में अपना बात करें। सो अंतर सो, और वो तब समझ आएगा कि जब धीरे धीरे कहां पे, इन विषयों में, इन इंद्रियों में, इन मान में, इस सम्मान में, इसमें किसी में नहीं, हम अपने आप में हैं। फिर जब हम अपने आप में हो जाते हैं तो सब क्या बोलते हैं, बड़ा घमंडी है। हाँ, छोड़ेगा कोई नहीं आपको, फिर क्या कहा जाएगा, बड़ा घमंडी है। तो फिर क्या करें, लोग तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। उन्होंने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, माता सीता अपने आप में, है ना। जब कुछ गड़बड़ होने लगे तो क्या हुआ, शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा। भगवान ने सती को समझा लिया कि तेरे को अपने पिता के घर नहीं जाना, तूने भगवान राम का परीक्षा नहीं लेनी, पर वो नहीं मानी। हट था तो हट पूरा किया तो फिर स्थिति ऐसी आई कि पिता के यज्ञ में अपने आप को ध्वंस करना पड़ा। वो जब भगवान को समझने आने लगी ये चीज गड़बड़ हो रही है, फिर भगवान क्या हुए, शंकर सहज, क्रोध भी आया, वीरभद्र भी आए, सब कुछ आया, लेकिन शंकर ने, भगवान शिव ने अपने अंदर अडोल, डोले नहीं, वो अपने स्वरूप में चले गए। हमें संसार में सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते करते हमको क्या हो जाना है, अडोल भी हो जाना है, और अपने अंदर चले जाना है। अंदर जाने की कला आनी चाहिए। कोई कटु कह दे, कटु सुन के भी चुपचाप अंदर चले गए,
सुन के भी अंदर चले गए, और अगर किसी को कह भी दिया ना तो उसके बाद भी फिर रोना नहीं है। शायद कोई गुण था जो खेल गया, मैं कर गया, हो गया, मुझसे हो गया, लेकिन हमको चिंतन में जाना है। किसका चिंतन? परमात्मा का चिंतन। जब तक हमारी आंख खुली हो तो संसार में परमात्मा की छवि देखें, आसपास भगवान की छवि देखें, फिर हम दृष्टा हैं। कौन है हम? दृष्टा। दृष्टा समझते हैं? दृष्टा का मतलब, दृष्टा देखने वाला तो होता ही है, दृष्टा का मतलब जब हम किसी इंद्रिय के साथ जुड़ के देखते हैं। जब हम किसी इंद्रिय के साथ जुड़ जाते हैं तो हम क्या हैं? दृष्टा। हम आंख से जुड़े तो हम क्या हो गए? दृष्टा। हम कान से भी जुड़ जाते हैं। अभी किसी पड़ोसी की बुराई चल रही हो तो आंख से हम देखते नहीं, इतना ध्यान से सुन रहे होते हैं, गिर जाएंगे, चोट खा लेंगे, एक्सीडेंट करा लेंगे, लेकिन सुनेंगे ध्यान से, है नहीं? तो बताओ मुझे, अच्छा अगर आपको कोई बुराई चल रही हो, किसी की चलते चलते कहीं नाली में पैर आ गया, कहीं चले गए, कुछ पता ही नहीं लगता, क्योंकि पूरी चेतना किससे जुड़ गई? कान से। पूरी चेतना आंख से, पूरी चेतना कान से, पूरी चेतना नाक से, पूरी चेतना जुबान से, पूरी चेतना शरीर से, लेकिन ये पांचों से ना जुड़े। पांचों से, तभी तो कहते हैं ध्यान में आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, कुछ मत देखो, किसी को स्पर्श मत करो, अलग हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, तो फिर आप क्या रह गए? फिर आप दृष्टा नहीं है, फिर आप कौन है? बताओ ना। फिर आप साक्षी हैं। किसके साक्षी? परमात्मा के तो साक्षी हो ही नहीं सकते। ऐसे ही मत बोलो परमात्मा के साक्षी, तो परमात्मा हमारा साक्षी है ना, अपने भी नहीं। किसके साक्षी? हम मन के साक्षी। हम मन के साक्षी हैं। ध्यान से समझना इस चीज को। हम किसके साक्षी हैं? मन के। हम किसको देख रहे हैं? मन को। हम मन के जानने वाले हैं। पहला काम क्या था? स्तर है ना एक चीज का, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। स्तर है हर चीज का। पहला स्तर क्या था कि हाँ दुनिया, अब आप कोई आए, कोई जल चढ़ाने आए, आप उसको बोलो तू साक्षी हो जा कि मैं पति हूं अपने घर में अपनी पत्नी, इतना बहुत हूं, मैं अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं, ये बहुत है, मैं घर में धूप बत्ती करता हूं, मेरे लिए यही बहुत है। ये तो हम पहले, हम बात करेंगे किसकी? साक्षी। साक्षी का मतलब समझ रहे हैं? साक्षी का मतलब कि ना मन जो है वो कहीं 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 क्या कर रहा है, कभी किससे जुड़ रहा है, कभी किससे जुड़ रहा है, कभी किसको जुड़ रहा है, कभी आंख से जुड़ा, कभी कान से जुड़ा, कभी किससे जुड़ा, और कभी किससे नहीं जुड़ा, फिर अपनी उसने कुछ बुनना शुरू कर लिया। अच्छा बैठ के बुनते रहते हो ना, स्वेटर बुनना नहीं बोल रहा हूं, ख्याल बुनते हैं कि नहीं बुनते? अब ये ख्याल बुनते बुनते इसको कोई देख रहा हो, कोई बैठ के अंदर से बोलते यार क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या सोचे जा रहा है, तेरे ख्याल रुकते क्यों नहीं? जब अंदर से ये विवेक जागे तो मैं कौन हूं? जब मैं अंदर से अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, मैं सबको देख रहा हूं, तब मैं कौन हूं? साक्षी। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम। सबको वो देख रहा है, सबका क्या है? साक्षी। हम क्या करें? हम उसके साथ जुड़ जाए, हमको साक्षी बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना वो क्या, राजी हैं हम तेरी रजा में, है ना, जिसमें तेरी रजा। अरे हो चाहे ना हो, तो मानो चाहे ना मानो, जैसे ठाकुर सिंह नाही चारा सब नमस्कार। हम उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। गुस्सा तो बहुत आता है, हम उसका कुछ बिगाड़ सकते? गुस्सा तो हम बहुत करते हैं। मन करे भगवान किस दिन मिल जाए तो, सच्ची में तो पहले तो हम उसको ठीक करें, लेकिन नहीं, है ना। और क्या गुरबाणी क्या बोलती? पिता का जन्म कि जाने पूत, सगल परोई। बेटा बाप का जन्म, बेटा बाप देख रहा है, सबको देख रहा है, वो देख रहा है। कभी कभी बच्चा कहता है मैं पढ़ रहा हूं मम्मी, मैं पढ़ रहा हूं, तो आप जाके 10 मिनट उसके पास बैठ जाओ,
या तो हम नहीं या तुम नहीं, ऐसी ही होता है ना। बच्चा क्या कहेगा, मम्मी जाओ ना, यहाँ क्यों बैठे हो, कि तू पढ़ रहा, तू पढ़, मैं कुछ कह रही हूं, बस तुम देखते रहो चुपचाप। बच्चों को नहीं पसंद, ऐसी मन को भी नहीं पसंद। आप कभी साक्षी भाव बना के देखना, समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आप साक्षी भाव बना के देखना, मानेगा ही नहीं मन। जब कभी आप, अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी आप सत्संग की बातें पब्लिक में भी करते हो ना, आप कभी किसी किट्टी में गए, कहीं गए, तो सत्संग की बातें करते हैं। जो आप सत्संग की बात करते हो तो उस टाइम वो सामने वाली क्या करती है, सुनते नहीं, या तो खींच जाते हैं, या फिर क्या करते हैं, या फिर वो सुनते नहीं, कान पे नहीं धरते, या फिर दूसर बात चलाए। किसकी बात चलाते हैं? दूसरी, इधर की उधर की। वो है तुलसीदास जी की एक दोहा है, मुझे याद नहीं आता, दूसरी बात चला है, भगवान की बात कोई नहीं करता। फिर भगवान की बात करते करते अपनी तारीफ शुरू कर देते हैं, ये और खतरनाक है। सहारा किसका? उसका, और तारीफ किसकी? मेरी नहीं, तारीफ उसकी, तारीफ तो उसी की है, सुंदरता तो उसी की है, वडियाई तो उसी की है, नानक की वडियाई, वडियाई हमारी नहीं। भगवान ने हमें क्या बनाया? मनुष्य बनाया, उसकी बढ़िया। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशय, तीन चीजें दुर्लभ हैं दुनिया में। पहला मनुष्य होना, दूसरा मुमुक्षुत्वम, मुमुक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष की इच्छा होना। किसको इच्छा पड़ रही? मोक्ष की इच्छा किसी को है? पूरा बाजार घुमाते हैं, अभी चल के चलो, सारे चलते हैं, कोई एक कहे मोक्ष की इच्छा, कल सवेरे माल आना है, ये आना है, वो जाना है, ऐसे जाना है, कल कमेटी के पैसे देने, इसका ये देना, उसका वो देना, उसका वो करना, मोक्ष के तो भगवान ब्रह्म अपना अपने अपने घर अच्छा, अपने घर अच्छे। याद आता है क्या किसी को भगवान? याद आता है? सच में याद आता है? हमें भी नहीं आता, हम भी ढोंग करते, हम ज्यादा ढोंगी हैं। वो तो अपनी जगह बेचारे ठीक लगे, हम ज्यादा ढोंगी। हम जाते कहीं हैं, करते कुछ हैं, कुछ और मन में होता है। सत्संग में जाकर के कोई किसी का चक्कर चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, कोई किसी को हाथ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसा करने के लिए गए थे क्या? ये करने के लिए गए थे? मैं आज थोड़ा सा अजीब सा बोल रहा हूं, लेकिन ये करने के लिए गए थे, इसे तो तुम घर अच्छे थे। ये मन, कामनाएं, ये वासनाएं, ये कहीं ना कहीं जुड़ती चली जाएगी, ये चैन से नहीं रहने देंगी। इसका इलाज क्या है? साक्षी भाव। ध्यान से देखना, ध्यान से। कैसे देखना? बस देखना। क्या कहते हैं? सिर्फ देखना। किसको देखना? इंद्रियों को देखना। फिर किसको देखना? मन को देखना। जिस दिन हम मन को देखने लग गए ना, मन कभी कभी कुछ करता है कि नहीं करता। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी बात, मैं एग्जांपल देता हूं। मैं यहां पे आया, मैंने यहां नमस्कार किया, वहां नमस्कार, मैं जल्दी में था तो मैं आया, तो मैं शिवालय के सामने दंडवत मैंने प्रणाम नहीं किया, मैंने यूं हाथ लगा के आ गया। अब आके बैठ तो रखा हूं मैं, लेकिन मुझे ना बेचैनी हो रही है, अंदर से आवाज आती है ना, तू इतना बड़ा हो गया। आती है ना कि नहीं आती? बताओ। जब आप किसी बड़े को प्रणाम ना करो और ऐसे ही बैठ जाओ तो अंदर से आवाज, अंदर से कोई बोलता है कि नहीं बोलता? आपके बोलता है कि मेरे ही बोलता है? सबे घट राम बोले, पहली आवाज नहीं, जो जो होने के बाद जो लगता है कि कुछ कुछ तो गड़बड़ हो गई, वो साक्षी है। वो साक्षी है जो बैठा है सबके अंदर, सर्वधी साक्षी भूतम, सबके अंदर बैठा है। यार तेरे से ये गलती हो गई, इसको ठीक कर, ये तो गलत जा रहा है, ये जीवन में सही दिशा नहीं है। उस स्थिति पे पहुंचने का ध्यान में अभ्यास करें, और फिर जब बहुत साक्षी हो जाए, उससे आगे की बात तो ना मैं पहुंचा ना आप पहुंचे, जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे कि उससे आगे फिर वो अधिष्ठान है। सब कर परम प्रकाशक, अब तो याद होगी कि मैं हर बार बोलता हूं, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति।